नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल इस्लामिक स्टोरी कुदरत का कमाल में। दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आपका दिल पिघल जाएगा, आंखें नम हो जाएंगी और आप सोच में पड़ जाएंगे कि हम इंसान जिंदगी में क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। कहानी शुरू होती है एक गरीब और बूढ़ी औरत से। उसका नाम था अमीना। अमीना के पास न तो बड़ा घर था, न सोने चांदी की दौलत, या न ही कोई बड़ा कारोबार। वह बस अपने छोटे छोटे से झोपड़े में रहती थी और मेहनत मजदूरी करके किसी तरह रोटी का इंतजाम करती थी। लेकिन दोस्तों, अमीना के दिल में एक खजाना था, ईमान और सब्र का खजाना। वह हमेशा नमाज पढ़ती, अल्लाह का शुक्र अदा करती और कहती, ए अल्लाह, तेरी दी हुई हर नेमत का शुक्र है, चाहे कम हो या ज्यादा। एक दिन का वाकया है दोस्तों। अमीना के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। 2 दिन से उसने और उसकी छोटी पोती ने सिर्फ पानी पीकर वक्त गुजारा था। उस रात पोती ने रोते हुए कहा, दादी मुझे बहुत भूख लगी है, अल्लाह से कहो हमें भी कुछ खाने को दे। अमीना की आंखों से आंसू निकल आए। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ए मेरे रब, तू रहमान है, तू रहम करने वाला है, मेरी इस पोती की भूख तू ही दूर कर। दोस्तों, उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। जब अमीना ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक अजनबी मुसाफिर खड़ा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थकान से चूर। उसने कहा, अम्मा मैं बहुत भूखा हूं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर आपके पास कुछ हो तो मुझे दे दीजिए। अब दोस्तों सोचिए, अमीना के पास खुद भी कुछ नहीं था। घर में बस एक रोटी थी जो उसने अपनी पोती के लिए बचा कर रखी थी। पोती रोते हुए बोली, दादी ये रोटी मुझे दे दो, मैं भूखी हूं। लेकिन अमीना ने वह रोटी मुसाफिर को दे दी और कहा, बेटा तुम इसे खा लो, अल्लाह बड़ा है, वह हमारे लिए और भी इंतजाम करेगा। मुसाफिर ने रोटी खाई, आंखों में आंसू भर आए और कहा, अम्मा अल्लाह आपको इसकी बेहतरीन जजा देगा। दोस्तों, कुछ ही देर बाद वही मुसाफिर शहर के बाजार गया। वहां उसने लोगों से कहा, मैं एक बूढ़ी औरत से मिला हूं जिसने अपने बच्चे का हिस्सा मुझे खिला दिया। क्या कोई है जो उसकी मदद करे? यह सुनकर लोगों के दिल पिघल गए। उन्होंने मिलकर अमीना के लिए खाने पीने का सामान, कपड़े और थोड़े पैसे इकट्ठा कर दिए। शाम तक अमीना के झोपड़े में इतना सामान आ गया कि वह और उसकी पोती कई महीनों तक आराम से जी सकती थी। अमीना ने सजदा किया और कहा, ए अल्लाह, तू सच्चा है, तेरे वादे सच्चे हैं, तू देने वाला है, हम तो सिर्फ तेरे अमानतदार हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, अपने हिस्से की चीज़ भी अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देते हैं, तो अल्लाह हमें उससे कहीं ज़्यादा लौटाता है। याद रखिए, रिज़्क इंसान के हाथ से नहीं, बल्कि अल्लाह के हाथ से आता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हर किसी को सबक मिले कि दूसरों के लिए कुर्बानी देना ही असल ईमान है। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं।